बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल सदफ अरशद में आप सबको खुशामदीद। आज की जो लेटेस्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये लेटेस्ट अपडेट जो है जॉब के हवाले से है। और ये जॉब जो है लेटेस्ट नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क्स NID डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी पोस्ट कराची 2020। जी, ये कराची में ये पोस्ट हैं और नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी में ये जॉब्स हैं, जिसकी डिटेल जो है मैं आपको अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो काइंडली इसकी मज़ीद डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सदफ अरशद को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जी, इसकी डिटेल आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि ये जॉब लोकेशन जो है कराची सिंध पाकिस्तान में है ये जॉब। और पब्लिश डेट यानी कि ये इन पोस्ट की जो है पब्लिकेशन जो है अनाउंस ये सीट्स हुई हैं 8 जुलाई 2020 के जंग न्यूज़पेपर में। इस पर अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 23 जुलाई 2020 है। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये सीट्स जो हैं अनाउंस हुई हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी कराची। जी, और जॉब कैटेगरीज़ के लिए गवर्नमेंट है। एजुकेशन जो इन डिफरेंट पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए डिफरेंट एजुकेशन है, बैचलर, BCom, BBA, MBA, DAE, LLB, ACCA, CA, LLM, BE, ये डिफरेंट जो है एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है जो डिफरेंट पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। और टॉप की जॉब की जो टाइप है वो फुल टाइम है। ये इसकी शॉर्ट सी डिटेल थी। इसकी मज़ीद डिटेल आपको यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इस पर अप्लाई करने का तरीका जो है मैं आपको पहले बता देती हूँ, ताकि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि उन्होंने इस पर अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेंट्स यानी कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अपनी तमाम डिटेल्स जो हैं वो किसी भी अपनी CV के साथ लगाएं विद 1 रीसेंट फोटोग्राफ, यानी कि एक उसके साथ अपनी पिक्चर लगाएंगे और उसके बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डिग्री डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एजुकेशनल डिग्री की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटेस्ट करवाने के बाद उसकी कॉपीज़ जो है वो आपने अपनी एप्लीकेशन में बंद करने के बाद उस इन्वेलप के ऊपर अपनी पोस्ट को क्लियरली मेंशन करना है जिसके लिए वो अप्लाई करने जा रहे हैं। और फिर आपने अपने उस इन्वेलप को, एप्लीकेशन वाले इन्वेलप को इस एड्रेस पर भेज देना है। और वो एड्रेस है हेड ऑफ HR नेशनल, 2nd फ्लोर, ब्लॉक C, फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर, शाहराह फैसल, कराची। इस पते पर आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है 15 दिनों के अंदर अंदर भेज देना है। जब ये डेट जो है पब्लिश हुई है, ये सीट्स अनाउंस हुई है, उसके बाद 15 दिनों के अंदर अंदर आपकी ये एप्लीकेशन जो है ये इस पते पर पहुंच जानी चाहिए जो इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। जी, इसकी मज़ीद डिटेल आपको यहाँ मेरी नीचे स्क्रीन पर इस ऐड में नज़र आ रही है। जहाँ से ये ऐड आपको नज़र आ रही है, इनमें जो पोजीशन है उनकी थोड़ी सी डिटेल जो है मैं आपको बताती चलूँ। पोजीशन पहली पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर लीगल की है। इसके लिए क्वालिफिकेशन LLM होनी चाहिए। और इस पर जो सीट्स हैं वो एक सीट है। इसके लिए स्किल्स जो हैं वो आप यहाँ मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट जो है इस पर अप्लाई करने के लिए जो है वो 45 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस जो है कम से कम 8 से 10 साल का इनका इन रेलिवेंट फील्ड, इसी फील्ड में इनका कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो जॉब जो है कराची में है। सेकंड कैटेगरी जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल सपोर्ट ऑफिसर की है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है DAE, BE है और इस पर पोस्ट जो है एक है। और इसके स्किल्स जो हैं वो आप यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। इस पर अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है आपकी 28 ईयर्स, 28 साल है। और या BE फ्रेश जो करने वाले हजरात हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए। लेकिन DAE वाले जो अफराद हैं जो जिनकी ये डिग्री है उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 5 साल का इनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना चाहिए। कराची में ही ये जॉब्स है। थर्ड कैटेगरी जो है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिसर कॉर्पोरेट अफेयर्स है। बैचलर इसकी मिनिमम जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर LLB होनी चाहिए। इस पर अप्लाई करने के लिए एक ही पोस्ट है। स्किल्स आपको यहाँ मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। मैक्सिमम एज जो है वो 32 ईयर्स होनी चाहिए। और इसके साथ आपके पास 1 या 2 साल का इसी फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फोर्थ कैटेगरी जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो ऑफिसर HR की है। बैचलर इसके लिए जो है आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर मास्टर BBA इन बिजनेस डिसिप्लिन्स में होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक ही पोस्ट है जिस पर अप्लाई कर सकते हो। स्किल्स इसमें आपको नज़र आ रही हैं। एक्सीलेंट ड्राफ्टिंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग नॉलेज एंड एक्सप्लोर ऑफ HR ऑपरेशंस। मैक्सिमम एज जो है आपको नज़र आ रही है इसमें अप्लाई करने के लिए 32 ईयर्स है। और 2 साल का आपका इसमें जो है इससे रेलिवेंट आपकी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें क्वालिफिकेशन जो है BBA है।
इन जो मस्ट है इसमें क्वालिफिकेशन इस पर अप्लाई करने के लिए एक ही पोस्ट है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज जो है वो 32 साल होनी चाहिए और साथ में कम से कम जो है वो आपका 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, ठीक है, 1 से 5 साल का इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में। नेक्स्ट कैटेगरी है एडमिन ऑफिसर की। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है बैचलर्स इन बिजनेस डिसिप्लिन में है और इस पर पोस्ट जो है वो एक ही पोस्ट है अप्लाई जिस पे आप कर सकते हो और साथ में आपके स्किल्स भी आपको यहाँ मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं कि ये स्किल्स जो हैं इसमें होनी चाहिए और मिनिमम एज जो है इस पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो एज है वो 32 साल है और 1 से 5 साल का आपका वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है जी एडमिन ऑफिसर बैचलर्स इन बिजनेस डिसिप्लिन। इसमें अप्लाई करने के लिए भी 32 साल की एज होनी चाहिए और 1 से 5 साल का इनका इस रेलिवेंट फील्ड में इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTO इंटरनल ऑडिट जी, ये आपकी पोस्ट है और इस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन इनको रिक्वायर्ड है वो BCom है या फिर MBA। इसमें जो पोस्ट है जिस पर अप्लाई कर सकते हो एक ही पोस्ट है और स्किल आपको नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन पर। इस पर अप्लाई करने के लिए जो कैंडिडेट की एज है वो कम से कम जो है मैक्सिमम जो है वो 25 साल होनी चाहिए। 25 साल से ज़्यादा के अफराद जो है इस पर अप्लाई नहीं कर सकते या फिर फ्रेश होने चाहिए और उनका साथ में इस फील्ड में 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो ऑडिट ऑफिसर की है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो ACCA ICMA क्वालिफाइड CA फाइनलिस्ट CIA सर्टिफाइड और इसमें एक ही पोस्ट है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। स्किल्स आपको यहाँ मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। मैक्सिमम एज है वो 30 इयर्स है इसके लिए और 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑडिट फर्म, ठीक है। ये इसके साथ आपके पास आपको यहाँ मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये पोस्ट आपकी जो है वो भी कराची में है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है AM सेल्स कस्टम सर्विस, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन BBA है फ्रॉम रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट इन सेल्स मार्केटिंग की किसी भी अच्छे रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट से आपकी ये डिग्री होनी चाहिए और 1 साल इसके लिए पोस्ट है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम एज जो है वो 35 इयर्स है और 5 साल का कम से कम जो है एक्सपीरियंस आपका इसमें इस रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए और ये पोस्ट जो है ये पोस्ट लाहौर में है जी। नेक्स्ट कैटेगरी जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो साइट सुपरवाइज़र की है। DAE इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए DAE सिविल और इस पर अप्लाई करने के लिए एक ही पोस्ट है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज जो है वो 35 इयर्स है और इसमें 5 साल का कम से कम जो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड। ये भी पोस्ट जो है लाहौर में है, पोजीशन वैकेंट। नेक्स्ट कैटेगरी जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो प्रोजेक्ट ऑफिसर की है। इस पर आपकी क्वालिफिकेशन BE या फिर MBA होनी चाहिए और इसकी जो पोस्ट है वो सिर्फ एक ही इस पर पोस्ट है, सामने खाली है और एज जो है वो मैक्सिमम 25 इयर्स होनी चाहिए या फिर BE फ्रेश जो कैंडिडेट है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं और उनका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना चाहिए। ये पोस्ट भी जो वैकेंट है लाहौर में है। ये इसकी थी डिटेल जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही थी। इसके लिए आपको दोबारा से मैं बता देती हूँ कि इसमें आपको जो सैलरी जो मिलेगी वो आपकी तालीमी तजर्बा जो आपका तजर्बा होगा इस चीज़ में जो आप यानी कि मुआवजा जो है वो काबिलियत और तजर्बे के मुताबिक मार्केट पर मबनी होगा, ठीक है। और नो TADA विल बी एडमिसेबल फॉर इंटरव्यू के लिए कोई TADA आपको जो है वो नहीं दिया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सिर्फ कंपनी जो है वो इस बात का हक रखती है कि वो किसी भी अपनी इस ऐड में किसी किस्म की भी कोई तब्दीली या इसको कैंसिल करने का कि वो मजाज है वो आपसे उसको ये हक हासिल है। ये थी हमारी आज की वीडियो और इस अपने तमाम डॉक्यूमेंट को अपने तमाम इनके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद अपनी एप्लीकेशन के साथ आपने एप्लीकेशन में बंद करने के बाद आपने इस पते पर इसको सेंड करना है। हेड ऑफ HR नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी, 2nd फ्लोर ब्लॉक C फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर शाहराय फैसल कराची थी जी। ये थी मेरी आज की लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो इस पर अप्लाई करना चाहते हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप मेरे चैनल सदा फरशद के साथ कनेक्ट रहिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें, अपडेट मिलती रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सदा फरशद को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बामानी खुदा।